नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं प्रभु का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिल रहा होगा। और कुछ समस्या है तो उसका एक निदान बता रहा हूं। घर में मंदिर हर व्यक्ति रखता है। सनातन संस्कृति में मंदिर रखने की जगह है। जैनियों में, सरदारों में, मुसलमान लोगों में भी एक आस्था की जगह निर्धारित होती है, घर में वो रखते हैं। हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मंदिर रखा जाता है जिसमें मूर्तियां रखी जाती हैं और उनकी नियमित पूजा की जाती है, क्योंकि हो सकता है हर एक व्यक्ति के पास मंदिर जाने का निश्चित समय नहीं हो पाता। अब मंदिर भी आपने लगा लिया, पूजा भी कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, कहीं तो कुछ कमी है। पहली कमी तो ये होगी कि आपने मंदिर गलत दिशा में लगाया। कभी भी आप मंदिर लगाएं तो मंदिर इस तरह लगाएं कि आपका जो मुंह है वो पूरब की दिशा या उत्तर की दिशा में हो। यानी मंदिर जो लगे वो उत्तर की दिशा में होगा। भगवान की जो आकृति है वो दक्षिण की तरफ मुंह करे तो ये सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है। यानी आपकी जो पूजा करने की स्थिति ऐसी हो कि आप उत्तर की तरफ देखें, यानी उत्तर का पॉजिटिविटी, गणेश भगवान की दिशा, पूरब की दिशा। अगर मंदिर रख रहे हैं, पूरब की दीवार पे लगा रहे हैं तो पूरब की तरफ आप देखेंगे और भगवान की दिशा होगी पश्चिम की तरफ। दूसरी बात, कभी भी प्लास्टिक की, लकड़ी की या पेपर चिपका देते हैं लोग और उसकी पूजा करते हैं उस मंदिर में, उत्तम नहीं है, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इतनी तो आपके अंदर हैसियत है कि आप छोटी मूर्ति ले आएं, 2 इंच की ले लीजिए, पीतल की मूर्ति बहुत महंगी नहीं होती, वस्त्र धारण कराइए उनको और उस मूर्ति को अपने मंदिर में रखिए, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं। इससे क्या होगा, आपके मन में प्रसन्नता जागेगी। हनुमान जी की मूर्ति ला रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए ऐसी बैठी हुई मूर्ति रखिए। भोलेनाथ की मूर्ति ला रहे हैं, वो भी आशीर्वाद देते हुए। माता रानी दुर्गा की मूर्ति ला रहे हैं, वो भी शेर पर सवार, इस तरह आशीर्वाद देनी हुई मूर्ति होनी चाहिए। लक्ष्मी माता की मूर्ति ला रहे हैं, वो भी आपकी बैठी हुई आशीर्वाद देने की मुद्रा में मूर्ति होनी चाहिए। कटी फटी खंडित मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। प्लास्टिक की, पेपर, प्लास्टर पेरिस की, ये सब मूर्तियां गलत हैं। आपको 3 तरह की मूर्ति रख सकते हैं, पीतल की, तांबे की, सोने की या चांदी की। इन मूर्तियों को रखें। एक और आदत बहुत सारे लोगों में होती है, एक ही तरह के भगवान, जैसे कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो पूरे मंदिर के अंदर वो 6-7 तरह के कृष्ण भगवान की आकृति वाले कृष्ण भगवान को रख लेंगे। ये भी उत्तम नहीं है। भगवान की इतनी सारी मूर्तियां की पूजा आप नहीं कर पाएंगे। एक भगवान की पूजा करिए और 3-3, 2-2, 3-3 अगर हैं, 3 तो कदापि ना हो। ये मूर्तियां बहुत ज्यादा आपको फल नहीं दे रही। सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये सारी बातें, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक और चीज होती है कि मूर्ति भी रख ली, पूजा भी कर रहे हैं, खंडित मूर्ति भी वहीं रखी है और नई मूर्ति जो लाए हैं वो भी रखी है। पुरानी कटी फटी खंडित मूर्ति, कैलेंडर फटा हुआ है, 2022 चल रहा है, 2020 का कैलेंडर लगा दिया, भगवान की मूर्ति है, नेगेटिव चीज आ रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा। पुरानी मूर्ति, कैलेंडर, इन सब चीजों को, मूर्तियों को तो जल प्रवाहित कर दीजिए और कैलेंडरों को मैं आपको बोलता हूं कभी भी इनको फाड़ के मत फेंकिए, जला दीजिएगा। और उस राख को जो भी जलने के बाद हो अपने पौधों में, गमलों में डालिएगा। इससे भगवान की अनादर नहीं होता। भगवान का अनादर तब होता है जब आप उन खंडित मूर्तियों को बाहर जाके पीपल के पेड़ पे रख देते हैं और कुत्ते बिल्ली उनको लात मारते हैं। ये आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, नुकसान करेगा। दोस्तों, आप हमारा चैनल देखते हैं, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, ये तो निवेदन करेंगे। कुछ जिज्ञासा है तो जरूर एक व्हाट्सएप कर सकते हैं, एक प्रश्न का उत्तर देता हूं। धन्यवाद।